You are currently the only person in this conference.
हाँ इमरान बताओ, 5 डेज क्लासेस मिस मतलब क्या हुआ? सर मेरा सेमेस्टर का एग्जाम था तो मैं क्लास नहीं कर पाया। कौन से 5 दिन? फोर्थ सेमेस्टर का सर एग्जाम था तो कौन से 5 दिन का क्लास रह गया? जो अभी मतलब 5 डे क्लासेस हुआ ना जो लगातार कंटिन्यू। हाँ तो रिकॉर्डिंग देख लो यार, उसमें तो रिकॉर्डिंग तो अभी अवेलेबल होंगी, अभी तो होंगी 5 दिन की, तो लास्ट हो आराम से मिल तो सर जाएंगे अभी। पावर बीआई मतलब अब तो खत्म होने वाला हाँ है आज क्या? प्रोजेक्ट करेंगे यार। हम्म, आपको अगर मेरा बैच नया स्टार्ट होगा रिवीजन, तो उसमें रिवीजन के लिए ज्वाइन कर लेना, और लेकिन नया बैच अभी पता नहीं कब स्टार्ट होगा, देखो एक आध हफ्ते बाद जब भी स्टार्ट होगा रिवीजन के लिए ज्वाइन कर लीजिए। हम्म। रिवीजन के लिए सभी लोगों में से कोई भी ज्वाइन कर सकता है, जिसको भी जरूरत है पावर बी दोबारा देखने की, तो जब भी कोई नया बैच स्टार्ट होगा एज अ रिवीजन उसमें ज्वाइन कर लेना। मेरा स्टार्ट हो या दूसरे ट्रेनर का स्टार्ट हो, किसी का भी स्टार्ट। तो सर इन कितनी बार बता रिवीजन बैच दीजिएगा ले सकते हो? शायद तुम लोग जो है क्या वो सर? जब एडमिशन लेते हो तो आपको साल भर की मिलती है मुझे, 1 साल की मिलती है ना, तो 1 साल तक जब जितनी बार हो सके उतनी बार कर लो। किस कोर्स में हो? हाँ तो जो भी है वो अपने हिसाब से वो बात कर लेना, तुम्हें पता होगा तो। बातचीत हो, जैसे मेरे को पता है साल भर की है, उनको पता है, जैसे ऐसे आपको भी पता होना चाहिए कितना टाइम का मेंबरशिप है, तो जितना टाइम का मेंबरशिप है आपका कोर्स का, तो उतने टाइम तक कभी भी करते रहो। चलो प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, प्रोजेक्ट के लिए डेटा सेट ले लेते हैं और उसके लिए स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? तो सर डेक्स और सिक्योरिटी को खत्म हो गया है। देखो ये आपके पास एक प्रोडक्ट डॉट जिप के नाम से एक फाइल है, इसके ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं हम लोग, ठीक है? मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, ये रहा लिंक। क्लाउड कोड का स्वदेश पूछो, क्लाउड कराते हैं क्या? पूछो किसी काउंसलर से पूछो। ओके सर। वो कराते होंगे यार, जब सारे ये टूल करा रहे हैं, तो क्लाउड क्या है इसमें, कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी, क्लाउड में प्रॉम्प्टिंग कराई है, इसमें सारे काम हो जाएगा। ये देखो मैं लिंक दिया आपको, इस लिंक पे चले जाओ, लिंक पे जाने के बाद ये डाउनलोड का बटन आना है, यहाँ से रेड से डाउनलोड कर लो आप लोग। ये डाउनलोड किया है ऐसे, ये डाउनलोड हो गया, देखो राइट। ये प्रोडक्ट्स के नाम से आ रहा है, प्रोडक्ट्स की जिप फाइल है आपके पास, ठीक है ना? जिप फाइल है, जिप फाइल को डाउनलोड कर, 53 KB की एक जिप फाइल है। इस पर राइट क्लिक करके इसको कर लेना आप लोग एक्सट्रैक्ट ऑल। एक्सट्रैक्ट ऑल कर लोगे तो ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा।
ये किया तो डाउनलोड में एक फोल्डर बन गया प्रोडक्ट के नाम से, है ना, और इस प्रोडक्ट नाम के फोल्डर के अंदर आपके सारा डेटा है। हमें सभी डेटा को अपलोड करना है, इसके ऊपर क्लीनिंग प्रोसेस करते हैं। ठीक है, ये सभी डेटा प्रोडक्ट्स के नाम से आपके पास है, डाउनलोड कर लो इसको और ये आ गया आपके ऑप्शन। ठीक, है ना, वो जिप फाइल आपके जो है वो एलएमएस में अपलोड कर दिया, तो वहां से भी ले सकते हो। ठीक है, चलो डेटा सेट को लोड करते हैं अपने पावर बीआई के अंदर। पावर बीआई मैंने ओपन कर लिया। अब देखिए पावर बीआई वो 6-7 फाइल है, तो उसको वन बाय वन अपलोड करने से अच्छा है कि हम लोग मोर पे जाए और यहाँ से आप लोग सिलेक्ट करें सीधे फोल्डर के, फोल्डर अपलोड करना है। तो फाइल के ऑल में गए, यहाँ से लिया फोल्डर, फोल्डर सिलेक्ट कर लिया, फोल्डर को कनेक्ट किया आप लोगों ने, और ब्राउज पे जाएंगे और यहाँ से डाउनलोड के अंदर पूरा फोल्डर है उसको एक साथ ही उठा लेंगे। डाउनलोड, डाउनलोड के अंदर प्रोडक्ट नाम का फोल्डर है ना, इसको एक साथ ही उठा लेंगे, तो प्रोडक्ट एक साथ ही आ जाएगा आपके पास सारे फाइल पूरे। ये आ रहे हैं आपके पास कस्टमर डॉट सी एस वी, एम्प्लॉय डॉट सी एस वी, ऑफिस ऑर्डर डिटेल एटसेट्रा एटसेट्रा, इसको कर लेंगे लोड, है ना। या ट्रांसफॉर्म कर लीजिए, सीधे ट्रांसफॉर्म करते हैं, सीधे पावर क्वेरी राइटर में चलते हैं, वहां पे इसको जरूरत पड़ेगी ना आपको, क्योंकि डेटा सेट के भी नाम आ रहे हैं केवल से, है ना। अभी देखो क्या होगा, अगर आपने किसी भी एक डेटा पे टच कर दिया, एक बार देखो मैंने ओपन करा तो कस्टमर डॉट सी एस वी नाम का डेटा सेट जो वो लोड हो जाएगा, बाकी सब गायब, है ना। तो आपको ऐसे ना करके क्या करना होगा कि इसकी एक एक कॉपी बनाया जाओ, आप लोग डुप्लीकेट बनाए जाओ और उसे ओपन किया जाओ। जैसे ये हमने क्या किया, कस्टमर डॉट सी एस वी, तो यहाँ क्लिक कर लिया, इसको रीनेम करें, इसका नाम क्या है आपके पास, कस्टमर्स डॉट सी एस वी। ठीक है ना, बल्कि सीएसपी तो उसके अंदर है ही, बस कस्टमर्स लगा दीजिए, ये कस्टमर ऑपरेटर। ठीक है, ये सब प्रोसेस करिए क्लीनिंग विलीनिंग के। जब ये कर लो तो प्रोडक्ट पे चले जाओ, दोबारा से राइट क्लिक करके यहाँ पे क्या करेंगे, डुप्लीकेट, और यहाँ पे सेकंड वाला एम्प्लॉइज, इस पर क्लिक कर लो, इसका नाम रख लो आप लोग एम्प्लॉइज। ठीक है, नहीं ऐसी प्रोडक्ट पे जाने के बाद इसका राइट क्लिक करके डुप्लीकेट किया, थर्ड नंबर का फाइल ले लो, ये आपके पास क्या ऑफिस, इतने ऑफिस है आपके पास। चाहो तो आप लोग एक एक करके भी लोड कर सकते हो जाके, है ना, वो भी कर सकते हो। ये ऑर्डर डिटेल है आपके पास, ऑर्डर्स, ये ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर के अलावा ये पेमेंट्स हैं, पेमेंट्स, ये प्रोडक्ट लाइंस है आपकी, प्रोडक्ट लाइंस। ठीक है, और लास्ट ये प्रोडक्ट्स है, तो एक ही बचा है, तो इस पे क्लिक कर लो, प्रोडक्ट्स हो गया, दैट्स इट। ये देखिए बन गए, सब डेटा सेट लोड हो गए, प्रोडक्ट्स, कस्टमर, एम्प्लॉइज, ऑफिसेस, ऑर्डर डिटेल्स, ऑर्डर्स, पेमेंट्स और प्रोडक्ट लाइन। ठीक है, सबसे पहले डेटा की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग करते हैं और उसके बाद इस डेटा के ऊपर जो वो क्लीनिंग प्रोसेस करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये जो डेटा सेट है आपके पास, ये ऑर्डर्स का डेटा सेट है। ठीक है, ऑर्डर्स चेक करते हैं, ये ऑर्डर है मेरे पास, तो ऑर्डर जैसे कि 101, ये आपके पास 10,000 टोटल 325 ऑर्डर है, ये टोटल 325 ऑर्डर है। और जैसे मान लीजिए एक ऑर्डर यहाँ पे लगाया आपके पास, ये 10,100 है ना, तो इनकी ऑर्डर डिटेल यहाँ पर है, ऑर्डर डिटेल पे क्लिक करो तो 10,100 के अंदर 1 2 3 4 5 4, ये 4 प्रोडक्ट के ऑर्डर लगाए गए थे अलग अलग। ये प्रोडक्ट है आपके पास 749, ये है आपके पास 2248, ये 4409, ये 2436 3969, है ना, ये प्रोडक्ट है आपके पास। इनकी तो इतनी क्वांटिटी, इतना प्राइस, इतना ऑर्डर लाइन नंबर और सेक्टर, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, यानी कि ये है ऑर्डर 325 ऑर्डर, इन 325 ऑर्डर को यहाँ पे थोड़ा सा और एलेबरेट किया गया, तो 1000 दिखा रहा है, इसका मतलब 1000 से ऊपर आपके पास ये होंगे टोटल। देखते हैं
टोटल 2996 प्रोडक्ट्स लगे हैं ऑर्डर, है ना, इतने प्रोडक्ट्स के ऑर्डर लगे, तो वो 325 ऑर्डर यहाँ इलेबरेट हो रखे, ठीक है। इन ऑर्डर्स में ये प्रोडक्ट कोड दे रखा है, इनसे प्रोडक्ट पे पहुंच सकते हैं आप, ये प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट यहाँ पे चल जाएगा, प्रोडक्ट कोड ये रखिए कौन से प्रोडक्ट ने लिए, है ना। और ऑर्डर्स में किस ऑर्डर किस कस्टमर ने लगाया उसके लिए कुछ तो इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी, यहाँ पे कस्टमर नंबर दे रखा है, तो वो कस्टमर डिटेल मिल जाएगी, राइट ना। ये रहा कस्टमर नंबर। इस कस्टमर को यहाँ किसने इंट्रोड्यूस किया हुआ है वो मिल जाएगा आपके पास, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉय नंबर। एम्प्लॉय नंबर की डिटेल आपको एम्प्लॉय में मिल जाएगी, ये एम्प्लॉय है। ये एम्प्लॉय कौन से ऑफिस में काम करते हैं ये मिल जाएगा आपको ऑफिस के अंदर, ये ऑफिस, ऑफिस कोड ये है आपके पास, है ना, इन ऑफिस में काम करते हैं। तो आप देख रहे हैं सारा डेटा एक दूसरे से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है ना, एक दूसरे से। ये हमें डेटा का फ्लो, तो ये हमने देख लिया यहाँ पे, इस तरीके डेटा का फ्लो देखा जाता है, राइट। एक एक टेबल को क्लियर करना शुरू करते हैं, प्रोडक्ट वाले टेबल पहले चलते हैं। प्रोडक्ट कोड के अंदर कोई भी आपके पास नल वैल्यू नहीं है, 110 तरह के प्रोडक्ट्स हमारे पास है। जो प्रोडक्ट है वो है क्या, थोड़ा सा देख लेते हैं। हार्ले डेविल्सन है आपके पास, मोटोगुची है आपके पास, ये हार्ले डेविल्सन लिखा, मतलब कुल मिला के फरारी, सेट्रो, सुजुकी, है ना, मतलब ये गाड़ियां और बाइक्स का कलेक्शन है, गाड़ी और बाइक्स का है सारा का सारा, ठीक है। ये प्रोडक्ट लाइन नंबर है आपके, प्रोडक्ट लाइन नंबर यहाँ लिखा है, तो प्रोडक्ट लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ऐसा प्रोडक्ट लाइन पे क्लिक नहीं किया था क्या मैंने एक बार भी तक। ये रहा प्रोडक्ट लाइन यहाँ लिखा हुआ है आपके पास, है ना, प्रोडक्ट लाइन नंबर आपके पास यहाँ से, प्रोडक्ट लाइन नंबर यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, तो प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट कोड है आपके पास, जो कि 1 टोटल आपके प्रोडक्ट है जो कि सब अवेलेबल है। प्रोडक्ट का नेम, डिस्क्रिप्शन, ये सब चीजें, डेटा में कोई खराबी कहीं दिख नहीं रही है और कोई भी मिसिंग वैल्यू भी नहीं है, डेटा परफेक्ट है आपके प्रोडक्ट वाला, राइट ना। सेकंड कस्टमर चलते हैं, तो ये कस्टमर नंबर जस्ट परफेक्ट, कस्टमर नेम, लास्ट नेम, है ना, ऐसे चलते चलते अभी प्रोडक्ट वाले आप लोग दिन, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट लाइन में वेंडर और डिस्क्रिप्शन, ठीक है। कस्टमर वाले में कस्टमर नंबर, ठीक है, कस्टमर का नेम आ रहा है ना, ये कस्टमर का नेम है। ये आ रहा है कॉन्टेक्ट लास्ट नेम, कॉन्टेक्ट फर्स्ट नेम, मतलब क्या है कि जो कस्टमर है ना, तो ये जो कस्टमर का नेम है देखिए ये आपके पास है ना, ऑस्ट्रेलिया कलेक्टर्स, है ना, और ये लारॉकली गिफ्ट्स, मिनी गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स, है ना, हैवेल्स, तो इसका मतलब सब नाम को पता चलता है कि जो कस्टमर है ये बेसिकली कंपनीज हैं। ये रिटेलर्स हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं, वेंडर्स हो सकते हैं, हम मैन्युफैक्चरर्स भी हो सकते हैं, वेंडर्स भी हो सकते हैं। तो ये बी टू बी का सेल्स है, बिजनेस टू बिजनेस का सेल्स है, आप लोग बिजनेस के लिए को बेचा जा रहा है। तभी यहाँ ऑर्डर्स के अंदर जो ऑर्डर डिटेल है इनके अंदर एक ही गाड़ी की, एक ही प्रोडक्ट की 30-30, 50-50 क्वांटिटी मांगी जा रही है। कौन आदमी घर में एक जैसी 30 गाड़ी खरीदता होगा, 50 गाड़ी खरीदता होगा भाई, है ना। 50 गाड़ी रखिएगा लेकिन अलग अलग रखिएगा ना, 50 के 50। तो यानी कि ये सब क्या है, वो वेंडर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स होंगे जो कि बेचते हैं आगे को, राइट ना। तो ठीक है, ये कस्टमर से हमारे पास, और तो इन कस्टमर को कोई ना कोई क्या होता है, हमारा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव पर्सन इन्हें कांटेक्ट करता है, जो इनको माल बिकवाता है, तो वो कांटेक्ट के लास्ट नेम और कांटेक्ट का फर्स्ट नेम में आ जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम शुरू में रखते हैं आप लोग, लास्ट नेम बाद में रखते हैं, तो ये आ गया फर्स्ट नेम, ये आ गया लास्ट नेम, तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग क्यों रख रहे हैं कि दो फीचर बन रहे हैं, ऐसे फीचर भी कम होने चाहिए जिससे कि स्पीड आ सके हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों कॉलम को लिया और मैंने इसको क्या बोल दिया, इसको हम बोल सकते हैं कि ये आपके पास ट्रांसफॉर्म के अंदर ये आपको मिलेगा मर्ज कॉलम। तो मर्ज कॉलम करने से क्या होता है, दो कॉलम को आपस में मर्ज कर सकते हैं आप लोग, है ना। मर्ज कॉलम पे क्लिक कर दो, इन दोनों को मर्ज कर दिया आप लोगों ने, यहाँ स्पेस से अलग अलग कर देंगे आप लोग, और उसका नाम नाम लिख दिया आप लोगों ने कॉन्टैक्ट पर्सन, ठीक है ना। कॉन्टैक्ट पर्सन ऐसे लिख लिया, ये आपके पास देखिए स्पेस से अपने पास बीच में आ गया ना, क्या फिर जेन किंग, और ये आपके पास आ रहा है आपके पास, तो उसमें से ये आपने कर लिया ऐड, ठीक है, एक ही जगह बन गया। ठीक है, कॉन्टैक्ट पर्सन के बाद ये फोन नंबर आ रहा है, फोन नंबर देखिए कहीं पे आपके पास फोन नंबर डॉट आ रहा है, कहीं हाइफन आ रहा है, कहीं प्लस आ रहा है, कहीं ब्रैकेट आ रहा है ना। लेकिन हमें ये फोन नंबर के साथ एडिशन मल्टीप्लिकेशन थोड़ी करना है, इनको तो ऐसे ही रखना है, तो रहने दो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एड्रेस लाइन नंबर आ गया देखिए आपके पास। अब एड्रेस लाइन नंबर आ रहा है, ये यहाँ पे अब देखिए कुछ नल वैल्यू है, ठीक है ना, ये कोई नल वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, जैसे कि यहाँ आप लोग क्या है ना, जिस नल वैल्यू को आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, इसको ये दो उसमें दिखा रखा है आपको।
ठीक है ना। तो जो नल वैल्यूज है यहाँ पे क्या है, इनको हम लोग नल वैल्यूज को हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो क्या कैसे कर सकते हैं, और एड्रेस लाइन को एक साथ मिला के लिख दो, दो अलग अलग कॉलम में लिखना ही क्यों है ना। और मिला के लिख देंगे तो क्या है, यहाँ तो नाले ब्लैंक है, ये है आपके पास, देखिए है ना, 636 स्ट्रीट किल्दा रोड लेवल 3, दैट्स इट, है ना। बल्कि तो इसको अलग अलग लिखने की क्या जरूरत है आपके पास। ये आप क्या 4092 फोर्थ सर्किल सूट 400, है ना। ये क्या लिंडन रोड सैंडन सेकंड फ्लोर। तो दोनों एड्रेस को मिला के लिखा जा सकता है ना, तो इसमें नल वैल्यूज की दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या किया, इसे क्लिक किया, यहाँ पे कहा रिप्लेस वैल्यूज, और यहाँ बोला कि इस कॉलम पे उसको क्लिक किया, यहाँ बोला आप लोगों ने रिप्लेस वैल्यूज, और यहाँ बोला कि जहाँ भी लिखा हो नल, उस नल को स्मॉल नल से जो है वो रिप्लेस कर दो, तो ये ब्लैंक वैल्यू बन जाएगी, देखिए बन गया ना ब्लैंक, पर ब्लैंक नहीं। तो अभी क्या कर सकते हैं, अभी आप इन दोनों को जोड़ सकते हैं, करो फिर दोनों कॉलम को किया और मर्ज कर दो, इसका नाम लिख दो एड्रेस लाइन, इसको स्पेस से अलग अलग कर लो, लिख दो एड्रेस लाइन, एंटर, देखिए बन गया आपके पास एक ही एड्रेस। ठीक है ना। तो ऐसे करके बन जाएगा आपके पास 636 स्ट्रीट किल्दा रोड लेवल 3, दैट्स इट, सर राइट। सर हम यहाँ तो पे वो स्पेस भी देकर रिप्लेस कर सकते थे ना, इससे स्पेस से, मतलब जैसे अभी आपने नल को रिप्लेस करा स्मॉल नल से, तो वैसे ही हम इसको एज अ ब्लैंक भी कंसिडर कर सकते हैं ना, नल को रिप्लेस कर दो ब्लैंक से। हाँ कर सकते I थे, do पर have the ब्लैंक में same ब्लैंक question. डेटा हो गया, ब्लैंक डेटा हो गया ना। खाली छोड़ सकते थे, किसमें कोई ठीक है, बढ़िया कर Sir, सकते थे, आप like खाली भी छोड़ replace सकते थे। कर देते from this null to nothing and then उसको ऐड कर सकते हैं. हाँ चलता चलता चलता, वो एन यू डबल एल कैपिटल लेटर में लिख के आप लोग उसको ब्लैंक छोड़ देते, नीचे वाले को एन यू स्मॉल एल में हाँ नल ना वही लिख वही। के खाली छोड़ देते, तो भी चलता, ठीक है। सिटी, ठीक है, सिटी आ रहा है आपके पास। अब ये आ रहा है स्टेट। अब स्टेट में क्या है, देखिए कुछ कंट्रीज में ना स्टेट होती ही नहीं है, कुछ कंट्रीज में रीजन ही होता है। जैसे मान लो यहाँ पे फ्रांस है, नॉर्वे है, तो फ्रांस और नॉर्वे जैसी कंट्रीज में स्टेट होते ही नहीं है, वहाँ पे वहाँ चलते हैं रीजन, है ना। ईस्ट साउथ वेस्ट ऐसे करके चलते हैं, वहाँ पे रीजन चलता है। तो इससे नल आ रहा है, और हो सकता है कि कुछ कंट्रीज के यहाँ पे नल वैल्यू भी हो, स्टेट अवेलेबल ना हो, है ना। तो आप लोग यहाँ पे इसको नल ही छोड़ सकते हैं चाहो तो, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको लेके रिप्लेस वैल्यूज और बोल सकते हैं कि जहां भी नल लिखा होगा वहां पे आप लिख सकते हैं कि नॉट अवेलेबल। ठीक है ना, नॉट अवेलेबल, नो स्टेट, स्टेट नेम नॉट फाउंड, ऐसा कोई भी मैसेज आप दिखा सकते हो, चलेगा, जो भी आप चाहो। तो मैं नॉट अवेलेबल से रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। ऐसा आप क्लियर कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। ओके, उसके बाद पोस्टल कोड आ गए, न्यूमेरिक वैल्यूज ऑफ पोस्टल कोड की आप ऐसा देख सकते हैं, पोस्टल कोड आ गए। उसके बाद कंट्री आ रहा है, फ्रांस, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, पोलैंड, जर्मनी, स्पेन, स्वीडन, कंट्री नंबर। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉय आ रहे हैं, ये नंबर आ रहे हैं एम्प्लॉय नंबर, कि किसने किसको कांटेक्ट किया था, किस कस्टमर ने उनको, है ना। और प्लस कितने कितने क्रेडिट लिमिट है उनकी, ये आपके पास बन गए। तो ये कस्टमर डिटेल हो गया, है ना, कस्टमर परफेक्ट। नाउ ऐसे शिफ्ट करते हैं एम्प्लॉइज पर, ये एम्प्लॉइज आ गया, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय का लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम पहले रखो यार, है ना। फर्स्ट नेम पहले रखो, लास्ट नेम बाद में, और दो नाम अलग अलग रखने की क्या जरूरत है। इनको वापस में क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं इनको स्पेस के साथ, ठीक है। और कॉलम का नाम लिख देंगे एम्प्लॉय नेम, ठीक है ना, एम्प्लॉय नेम ऐसे कर दिया आपने। तो एम्प्लॉय नेम नाम से हो गया बस, ठीक। और ये आपके पास एक्सटेंशन आ गया तो कोई इन्फॉर्मेशन होगी, ये छोड़ देते हैं यहाँ पे। टोटल 23 एम्प्लॉय हैं अपने। ये ईमेल आईडी आ गई हमारे पास इनकी, ये ऑफिस के कोड आ गए, कौन से ऑफिस में कौन बैठा हुआ है ना, ऑफिस के एड्रेस उस ऑफिस में होंगे। ये रिपोर्ट आ गई कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। तो फर्स्ट नंबर पे जो पर्सन मिस्टर 1002 डैनी, डैनी मोफी जो है वो किसी को रिपोर्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे आ रहा है नल, ये क्योंकि ये कौन है, प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट भी किसी को रिपोर्ट करेगा क्या, है ना। लेकिन वीपी सेल्स और वीपी मार्केटिंग दोनों को 1002, 1002 मतलब किसको, डैनी को। इनको डैनी को रिपोर्ट करने की जरूरत है, मतलब वीपी सेल्स और वीपी मार्केटिंग वाले जो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसी हर पर्सन किसी ना किसी को रिपोर्ट करता है ना, कि कोई ना कोई उसका मैनेजर, लीडर, कुछ ना कुछ है, उसको वो रिपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना।
डन। ठीक है, तो यहाँ पे नल छोड़ सकते हो, या फिर आप लोग यहाँ पे जैसे एक ही जगह नल आएगा केवल, क्योंकि प्रेसिडेंट को किसी को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, बाकी सब एक न दूसरे को रिपोर्ट करेंगे। तो जैसे नल छोड़ सकते हो, या फिर नो नीड टू रिपोर्ट, या ऐसे किसी भी वैल्यू से आप लोग जो है वो रिप्लेस को कर सकते हो। मैं मेरे केस में नल छोड़ रहा हूँ, बाकी आप चाहो तो नो नीड टू रिपोर्ट और एटसेट्रा कोई भी नाम आप लिख सकते हो। ऑफिस देखो, ऑफिस कोड, ऑफिस का सिटी, ऑफिस का फोन, ऑफिस का एड्रेस लाइन 1 2, यहाँ कुछ नल वैल्यू आ रही है आपके पास है ना, तो उनको भी मिला के लिखा जा सकता है ना। 100 मार्केट स्ट्रीट सूट 300 है ना, 1550 कोर्ट प्लेस सूट 102, ऐसे मिला के लिखा जा सकता है, राइट। तो नल वैल्यूज को, तो इसको सेलेक्ट करके आप लोग रिप्लेस वैल्यूज करते हैं, और यहाँ पे नल लिखा मैंने और नल को कर दिया मैंने ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ है, 2 ब्लैंक रह गए आपके पास। अब इन दोनों को क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। तो अपने मर्ज कॉलम किया और उसका नाम आप लोग लिख देंगे कि स्पेस से अलग कर दे, उसका नाम लिख देंगे आप लोग एड्रेस लाइन। ये आपके पास डेटा सेट आ गया, ठीक है। स्टेट आ रही है आपके पास, तो मैंने आपको बताया कि कुछ फ्रांस है आपके पास, नॉर्वे है, ऐसे देशों में क्या होता है, वो होते नहीं स्टेट है ना आपके पास है ना। और बाकी हो सकता है कि कोई ऐसी कंट्री हो जिसके अंदर स्टेट हो और इसके अंदर अवेलेबल ना हो, तो ऐसा भी हो सकता है। कुछ कंट्रीज में जैसे नॉर्वे, फ्रांस जैसे कंट्री, और इनमें क्या होता है, इनमें होता ही नहीं, इनमें सिर्फ इक्वल्स होता है। तो ये लिया, इनको अपने क्या किया, रिप्लेस वैल्यूज कर लिया, और जो भी नल है मेरे पास मैं उनसे बोल रहा हूँ कि नॉट अवेलेबल ऐसे करके अब दिखा दो, बस दैट्स इट, इतना चलेगा है ना। तो यहाँ पे नॉट अवेलेबल आप दिखा दो, या फिर नॉट अवेलेबल है ना। दीज द कंट्रीज यूएसए, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूके। ये पोस्टल कोड आ गया आपके पास, ये न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, दैट्स इट। और एक टेरिटरी आ रही है ना, टेरिटरी में नॉट अवेलेबल नॉट अवेलेबल नॉट अवेलेबल है ना, ये नहीं तो एन लिया नहीं, मतलब नॉट अवेलेबल होता है। बाकी टेरिटरी आ रही है, ये में क्या जापान है, और ये, ठीक है। ये हो गया। ऑर्डर डिटेल देखते हैं अभी, ये ऑर्डर डिटेल आ गया आपके पास, ये ऑर्डर डिटेल आपके 101 102, ये आपके पास 2996 रिपोर्ट दिखा रहा है टोटल। तो ये प्रोडक्ट का कोड आ गया, क्वांटिटी कितनी, प्राइस और ऑर्डर लाइन नंबर क्या है। तो यहाँ कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं दे देता है, परफेक्ट राइट ना। ऑर्डर में चलते हैं, ऑर्डर आईडी के अंदर देखिए, ऑर्डर आईडी में यहाँ पे एक वैल्यू मिसिंग है आपके पास, 325 ऑर्डर में से एक वैल्यू मिसिंग है, तो 324 ही बचेंगे। एक को हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि आईडी एक यूनिक वैल्यू होती है, उसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते है ना। हालांकि यहाँ जो आईडी जो क्या वो सीरियल में है, जैसे ये आपके पास 10,100 है, 101 102 103 100 400 500 600 700 100 900 10 111 112 113 114, मतलब ये जरूर 110 रही होगी है ना, 10,110 रही होगी। तो आप इसको फाइंड कर सकते हैं। बाकी मेन चीज ये है कि जैसे आईडी मिसिंग होती है किसी डेटा पे, तो उसको रिमूव करने का सबसे बेस्ट होता है, राइट। बट इन माई केस हम देख सकते हैं ये फाइंड किया जा सकता है, राइट ना। तो ठीक है, इसको ले लिया हम लोगों ने, इसको बोल दो बस रिप्लेस वैल्यू ले लो, एक ही वैल्यू तो मिसिंग है केवल, बोल देंगे जहां भी नल है वहां पे क्या लिख देना, 10,110 लिख देना, ठीक है ना। मैंने देखा तो एक ही वैल्यू था, दोबारा दिखा देता हूँ, देखो ओनली वन वैल्यू, सिर्फ एक ही वैल्यू मिसिंग थी, मतलब वो यही है। और जो पता भी चल पा रही है कि क्या है ना। तो इसलिए इसको हम लोग जो है आराम से, नल वैल्यू है हमारे पास, इसको 10,110 से रिप्लेस कर लेते हैं क्या, बस ठीक। ओके, ऑर्डर डेट आ रहा है आपके पास, देखिए ऑर्डर डेट में ब्लैंक है कुछ, ये रिकॉर्ड डेट है आपके पास, ये शिप डेट है आपके पास, ठीक है, स्टेटस है, और ये सब डेटा है। अब देखिए पुराना डेटा सेट है, तो ये डेटा मिलना बहुत मुश्किल है कि ऑर्डर किस डेट में किया गया था, रिकॉर्ड किस डेट में था, और शिप कब होगा, राइट। जैसा मेन जो है ना वो रिक्वायर्ड डेट मेन नहीं है, मेन जो है आपके पास वो ये है कि ऑर्डर किस डेट में हो और शिप किस डेट में होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे आप लोग, देखिए देखिए ऑर्डर डेट अगर मान लीजिए, मैं किस तरह हम लोग करते हैं, इसको फिक्स तो कर नहीं सकते, बट ये क्या, ये लाइन से है आप देखिए, जैसे मान लीजिए ये पहले जैन वाले ऑर्डर आ रहे हैं, फिर फेब वाले, फिर मार्च वाले, फिर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उसके बाद क्या 2004 शुरू हो गया, फिर वही जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मतलब ये मंथ वाइज है आपके पास है ना। इनके डेटा सॉर्टेड है, न सिर्फ इस डेट को लेकर के बल्कि शिप डेट को भी, देखिए जनवरी तो फरवरी तो हो गई, राइट। जब सॉर्टेड है तो उसको डाउन लगाना आप लगाने में इजी होगा, राइट ना। तो आप अगर मान लीजिए इसमें डाउन लगा देते हैं तो क्या होगा, ये बोलेगा कि यही ऑर्डर जो ब्लैंक डेटा ये किस ऑर्डर में लगा, तो 4 तारीख में लगा था, राइट है ना। और ये किस तारीख में गया था, 13/4 को डिलीवर हो गया, तो ये ठीक है, ये चलेगा, ठीक। लेकिन यहाँ का डाउन लगा देते तो यहाँ कितना तारीख है कि 1 तारीख में ऑर्डर लगा था, है ना। और डिलीवर किस डेट को हुआ था, 27 मार्च को, कैसे हो जाएगा, ऑर्डर 4 दिन बाद लगना पहले हो गया ना। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आता है कि जो ऑर्डर लगाने वाला डेट है आपके पास, इसमें लगना चाहिए डाउन, और जो आपके पास शिप डेट है इसमें लगना चाहिए अप, ठीक है नहीं। जिससे कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 7/4 आएगा कि भैया 1 तारीख को ऑर्डर लगा था, कितनी तारीख को चला गया, 7 तारीख को, 6 दिन बाद, ठीक है नहीं। तो ऐसे आप लोग उसको रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन अभी डाउन और अप इसमें काम नहीं करेगा, तो डाउन और अप उस पर काम करते हैं जहाँ ब्लैंक वैल्यू हो, यहाँ ब्लैंक है नहीं, नल नहीं है, मतलब ये खाली सेल है, मतलब नल नहीं है, नल पे काम करता है वो है ना।
तो पहले क्या करना पड़ेगा, इनको नल करना पड़ेगा। अगर मैं इसमें बोलूँ कि इसमें डाउन लगा दूँ तो शायद काम करे, नहीं किया, देखिए, है ना। तो पहले क्या करना पड़ेगा, अपना रिप्लेस वैल्यू पे जाएंगे, बोलेंगे जहां जहां ब्लैंक है वहां पे क्या कर दो, नल कर दो, और ओके कर लेंगे। और अभी आपके पास नल आ गया। नल आने के बाद इसमें क्या लगा सकते हैं, आप डाउन लगा सकते हो, डाउन हो गया, देखिए, ठीक है ना। सेम है, इसमें भी आप लोग क्या कर सकते हैं, पहले रिप्लेस वैल्यू करनी पड़ेगी और बोलेंगे जहां ब्लैंक है उसको क्या कर दो, नल कर दो। नल आ गया, उसके बाद आप इसमें लगा देंगे, आप लोग, है ना, इसमें आप लगा देंगे। तो आप लगाने से मोस्ट ऑफ द केसेस में डेटा सेट है वो करेक्ट ही फिक्स हुआ होगा। करेक्ट मतलब एक करेक्ट सिनेरियो में। भाई देखिए, मान लीजिए कोई भी डेटा सेट है, कोई भी डिलीवरी, तो डिलीवरी 2-4 दिन आगे पीछे तो हुई होगी इसके अंदर, बस इतने तो हुआ होगा, इट्स फाइन। हमें वैसे भी एवरेज दिखानी है, कौन सा एक किसी एक ऑर्डर को लेकर के परफेक्टली डिफाइन करके दिखाना है, राइट ना। एवरेज दिखाने की, एवरेज हमारे डिलीवरी डेट टाइम कितना होगा, बस वो दिखाने का, इट्स फाइन, इट्स वर्क, इट विल वर्क, राइट। रिक्वायर्ड डेट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो रख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कि वाली 10 तारीख को ऑर्डर लगाया था, उसने कहा, हमारे वेंडर ने कहा कि 18 तारीख को दे देना, ठीक है, पर हमने 14 पहुंचा दिया। 18 तारीख तक दे देना, हम 14 पहुंचा दिया, 4 दिन पहले, क्योंकि रिक्वायरमेंट तो 4 दिन से पहले ही पहुंचा दिया। तो ये हमारे पास इस तरह, तो रिक्वायर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है। आप चाहो तो इसमें फिर भी डाउन ही आप अपर लगाना सबसे बेस्ट होगा, आप इसमें अप लगा सकते हो चाहो तो, बट इट्स फाइन, है ना। अगर छोड़ दोगे तो भी चलेगा। तो वेल, मैं इसके अंदर लगा देता हूँ। हालांकि अगर आप नल भी छोड़ देंगे तो चलेगा, ठीक है। कि ब्लैंक को आप लोग रिप्लेस कर दो पहले नल से, और इसके अंदर अप लगा लेते हैं, ये फिर हो जाएगा आपके पास, ठीक है। वो बाकी इंपॉर्टेंट नहीं था, रिक्वायर्ड डेट, ठीक। अच्छा, शिफ्ट डेट, शिफ्ट डेट तो क्या हुआ, अभी तो मैंने किया था, इसमें क्या हुआ, अभी 6 वैल्यू कैसे बच गई। अच्छा, मैंने इसमें अप लगाया था, मैं इसमें अप लगाया था, तो अप लगाने की वजह से हो सकता है सबसे लास्ट में वैल्यू मिसिंग हो, तो उसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो इसे नहीं लगा होगा, यानी कि जो बचा है उसे डाउन से हम लोग फिल कर देंगे, दैट्स इट, डेटा कंप्लीट हो गया, राइट ना। अच्छा, स्टेटस में आते हैं। स्टेटस देखिए, आपके पास के स्टेटस कुछ मिसिंग है आपके पास, राइट ना। 4 वैल्यू स्टेटस में मिसिंग है, तो पहले 4 की जांच चेक करनी पड़ेगी, उसमें क्या है। डाउन अप ऐसे नहीं लगाया जा सकता। तो क्या है कि हमने यहाँ गए और यहाँ जाने के तो ब्लैंक की 4 वैल्यू हमने ले ली, पहले ब्लैंक ले लिए, चारों ले लिए। उसके बाद चारों को देखते हैं आराम से। देखिए, ये डेट है उसकी, जिस डेट को ऑर्डर लगाए गए थे, और ये डेट है जहाँ पे उसको शिफ्ट, यानी कि शिफ्ट हो चुके हैं ना। शिफ्ट डेट आ रही है, मतलब वो शिफ्ट हो चुके हैं, और ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है यार। चारों के चारों की डेट है अवेलेबल, तो चारों क्या करेंगे कि रिप्लेस वैल्यू के जो भी, जहां भी आपके पास क्या है, नल मिलेगा, नल तो था नहीं, ब्लैंक था बस, है ना। वहां पे क्या लिख देना, वहां पे शिफ्ट लिख देना, कि ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके हैं, डेट है मेरे पास, डेटा फिल, ठीक है। आगे देखते हैं, कमेंट्स मिसिंग रहेंगी यार, कमेंट्स में तो कुछ है नहीं, काम करो बस, कमेंट्स में काम करो तो नल लिख दो, ताकि ब्लैंक वहां दिखाई दे, है ना। या फिर एक काम कर सकते हैं आप लोग, जहां ब्लैंक है वहां पे लिख दो नो कमेंट, ऐसा लिख दो आप लोग, है ना। क्यों कमेंट को इंपॉर्टेंट थोड़ी, क्योंकि कमेंट लिखेगा ही लिखेगा यार, नहीं लिखी तो नहीं लिखी कमेंट, यार क्या है उसके अंदर, है ना। बाकी ये कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास, ठीक है, कस्टमर नंबर, जो कस्टमर यहाँ पे नंबर है, ये डेटा सेट परफेक्ट हो गया। प्लीज ऑर्डर पेमेंट्स में चलते हैं, ये पेमेंट आ रहा है, पेमेंट के अंदर कस्टमर नंबर, चेक नंबर, पेमेंट की डेट और अमाउंट, ठीक है, परफेक्ट है। प्रोडक्ट की लाइन आ रही है, प्रोडक्ट लाइन के अंदर देखिए आपके पास कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, बिजली कॉलम के नाम नीचे है, प्रोडक्ट की लाइन, टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन, एस्टिमेट डिस्क्रिप्शन और इमेज, ये यहाँ पर है नीचे, है ना। नीचे पहुंच गए, ये पहुंच नहीं पाए ऊपर कॉलम में, तो क्या करेंगे, यहाँ क्लिक करो, यहाँ मिलेगा ऑप्शन आपको कि यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स, क्लिक किया तो देखिए फर्स्ट हो गया है, हेडर बन गया, मिल गया आपको परफेक्टली। इमेज की और एस्टिमेट डिस्क्रिप्शन, ये दोनों चीज अवेलेबल है ही नहीं, तो इनको रखने का बेनिफिट, इनको तो क्या कर सकते हैं हम लोग, रिमूव कर सकते हैं। बाकी इनमें कोई मिसिंग वैल्यू नहीं, परफेक्ट है इनका। कुछ ना कुछ कमेंट इसके बारे में लिख रखिए, और डेटा सेट हो गया यहाँ पे आपका क्लीन, ठीक है ना, डेटा सेट क्लीन हो गया यहाँ पे। अच्छा, ऑर्डर वाले टेबल के अंदर ऑर्डर डेट थी आपके पास, ऑर्डर डेट वाला कॉलम था, है ना। और जब भी किसी टेबल में कहीं ऑर्डर वाला डेट वाला कॉलम होता है, तो हम क्या करते हैं, हम लोग एक अलग से टेबल बनाते हैं, डेट्स वाली, मैंने आपको बताया था, राइट। तो हैंड टू हैंड क्या करेंगे, इसके लिए टेबल्स बना लेंगे फिलहाल, पहले तो यहाँ से चलते हैं बैक। हाँ, मतलब नहीं, और टेबल कैलेंडर यूनिक वैल्यू यूज करने के लिए, टाइम टेबल फंक्शन लगाना हो, कुछ लगाना हो ना, तो उसे हालांकि लगाना ना हो भले ही हमें, लेकिन बट फिर भी चाहिए होता है, इसलिए हम लोग चलते हैं। ये आपके पास टेबल्स आ रहे हैं, कस्टमर, ये ऑर्डर, तो मैं ऑर्डर वाले टेबल ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें ऑर्डर डेट आ रही है, ऑर्डर डेट की भी यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, ठीक। तो यहाँ आप लोग आए, टेबल टूल में जाओ, यहाँ बनेंगे आप लोग न्यू टेबल। न्यू टेबल में जाने के बाद यहाँ बोलेंगे इस टेबल का नाम लिख देना भाई। अरे यार, न्यू टेबल जो बननी थी वो डिलीट करो इसको, ऐसे नहीं, टेबल जो बननी है वो उससे बननी है ना। फॉर्मूला क्यों नहीं आया, न्यू टेबल अब आया, पता नहीं कैसे, पिछली बार वो, चलो इसका नाम लिख दिया मैंने डेट्स, ठीक है ना। तो इक्वल टू कैलेंडर रखेंगे, सीधे कैलेंडर, हम लोग कैलेंडर किधर रखेंगे, मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑर्डर डेट, ये रहा ऑर्डर के अंदर ऑर्डर डेट, ठीक है ना। ये हो गया मेन के बाद ये आ गया आपके पास मैक्स वैल्यू ऑफ ऑर्डर डेट,
ऑर्डर डेट की मैक्स वैल्यू ये आ गई आपके पास। ठीक, एंटर कर लो आप लोग, ये देखिए आ गया। ठीक है, ये आप लोगों ने टेबल्स मान ली। तो अब यहाँ पे आप लोग क्या है कि यहाँ जाएंगे आप लोग, ये तो आपने देखी सब टेबल्स के कि टेबल आपने सारी बना रखी है, ये टेबल्स बन गई सारी आपके पास। अब इन टेबल्स के अंदर जो है वो रिलेशनशिप बना लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, ये आपके पास रिलेशनशिप को हटाइए। ये आपके पास देखिए ये ऑलरेडी कुछ रिलेशनशिप पहले बनी हुई है, ये डेटा सेट है कि पेमेंट वाला कनेक्शन ऑर्डर से है आपके पास और इस तरह। अब मैंने जैसे डेटा आपको वहाँ पढ़ के बताया था ना, तो जब मैंने पढ़ा वहाँ पे डेटा तो कोई भी टेबल नहीं छोड़ती, हर टेबल सबसे कनेक्टेड थी, राइट। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ आपके पास 1 2 और 3 तीन अलग अलग ग्रुप बन रहे हैं, जिसमें टेबल की 1 2 3 और 4 चार ग्रुप बनने हैं अलग अलग, तब कि सब डेटा एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। देखिए मैंने ये प्रोडक्ट वाला डेटा यहाँ रखते हैं आराम से उठा के, प्रोडक्ट लाइन वाला डेटा तो बेकार ही है, क्या करना है, प्रोडक्ट लाइन तो प्रोडक्ट से जुड़ा रहेगा, ये रहा आपके पास। और ये रहा मेरा प्रोडक्ट और ये रहा मेरा ऑर्डर डिटेल्स। ऑर्डर डिटेल ऑर्डर से कनेक्टेड होना चाहिए ना, है ना, ये प्रॉब्लम भी देखते हैं। फिर आपके पास ऑफिस आ गए। देखिए इंप्लॉय जो कनेक्टेड होंगे कस्टमर से बेसिकली, है ना, जो एम्प्लॉय जो है वो कस्टमर से कनेक्टेड होंगे, कस्टमर से कनेक्टेड होंगे आपके पास एम्प्लॉइज। और एम्प्लॉय जो है वो किसी न किसी ऑफिस में काम करते होंगे, राइट ना। और ऑर्डर वाली जो डेट है उसी के अंदर मेरे पास क्या है, डेट वाला टेबल भी। तो ऐसे मैंने लगा लिया जिससे मुझे थोड़ा सा पता चल जाए। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। तो सबसे पहले ये प्रोडक्ट वाला डेटा है, प्रोडक्ट वाला डेटा प्रोडक्ट नंबर से मेरे पास क्या है कि ये प्रोडक्ट लाइन जुड़ी हुई है और किस प्रोडक्ट का ऑर्डर लगाया ये ऑर्डर डिटेल में मेंशन है, प्रोडक्ट कोड के, राइट। लेकिन ऑर्डर नंबर से ऑर्डर नंबर का कनेक्शन बनेगा, यहाँ ऑर्डर नंबर होना चाहिए आपके पास, वेयर इज दैट, ये आपके पास ऑर्डर से ऑर्डर नंबर कनेक्शन बनाओ। 1 to many का परफेक्ट रिलेशनशिप बनेगा, ये नहीं ढूंढ पाएगा, कोई बात नहीं, ये रिलेशनशिप बन गया परफेक्ट बना आपके पास। हाँ, तो दो अपने में ज्वाइन हो गए। अब ये ऑर्डर डेट किस ऑर्डर डेट को लगा, ये डेट वाला कनेक्शन प्लस परफेक्ट 1 to many रिलेशनशिप बन रहा है, इस टेबल से जुड़ गया, राइट ना। ये बना दिया आपने। अब जब कोई कस्टमर आपके पास आया ना, तो वो कस्टमर को कोई ना कोई सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉय नंबर, कोई एम्प्लॉय नंबर रहता है, कोई एम्प्लॉय को इंट्रोड्यूस करता है। और यहाँ पे आपके सिर्फ एम्प्लॉय नंबर है और यहाँ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव नंबर है आपके पास। ये न्यूमेरिकल वैल्यू में देखो नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है ना आपके पास यहाँ नंबर सिग्मा बना हुआ नहीं है, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, तो कॉलम की वो चेंजेस करनी पड़ेगी। तो चलते हैं ट्रांसफॉर्म डेटा करते हैं पहले यहाँ से। और कस्टमर वाले टेबल के अंदर आपके पास मिलेगा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव नंबर, इसको लेकर के यहाँ से एबीसी की जगह से क्या कर लेंगे, वो नंबर कर लेंगे, तो ये न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है ना, न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करने के सेव कर दो। ठीक, फिर से चलो मॉडल व्यू के अंदर ये आ गया आपके पास। अब यहाँ से आप लोग जो है वो ये आपके पास एम्प्लॉय नंबर है और ये देखिए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉय नंबर है, इन दोनों को जोड़ देंगे, परफेक्ट 1 to many का रिलेशनशिप बन रहा है ना। सेव कर दिया आप लोगों ने, ये बन गया आपके पास, तो एक ही रिलेशनशिप बन गया। कोई डेटा ऐसा पॉइंट नहीं है डेटा पॉइंट जो एक दूसरे से कनेक्टेड ना हो, सब डेटा एक दूसरे से जुड़ गया, यानी कि सारा मॉडल कनेक्टेड, राइट। इतना करने के अलावा अभी क्या है कि यहाँ लिमिटेशन है कि कौन सा डायग्राम पॉसिबल है, कौन सा नहीं है, डेटा का फ्लो किधर से किधर को होना चाहिए वगैरह वगैरह, वो सब भी फिक्स्ड है। हम क्या करेंगे, इन सब चीजों को हटा देंगे, सबकी कार्डिनलिटी क्रॉस डायरेक्शन जो बोर्ड डायरेक्शन में कर देंगे। तो इसको लिया आप लोगों ने पहले रिलेशन को, इसको लिया, इसको गए प्रॉपर्टीज में किए, यहाँ बोलेंगे सिंगल बोर्ड डायरेक्शन होना चाहिए, तो एरो दोनों साइड हो जाएगा। अब पेमेंट को लेके आप कस्टमर के ऊपर डिटेल बना लो या कस्टमर को लेके पेमेंट के ऊपर बनेगा, है ना। और डेटा तो सब कनेक्टेड है, आप चाहो तो पेमेंट और एम्प्लॉय को लेकर के भी डेटा बना सकते हो, क्यों, ऑल द डेटा इज कनेक्टेड इंटरकनेक्टेड, राइट। लेकिन डेटा का फ्लो अभी डिपेंड कर रहा है ना, दिक्कत दे रहा है। क्या करो, सभी डायरेक्शन को क्या करेंगे हम लोग, बोथ साइड कर लेंगे। जब बोथ साइड डायरेक्शन रहेगा तो हम लोग बिल्कुल फ्री हैंड से काम कर सकेंगे। ये दिमाग में बिल्कुल नहीं रखना है कि कौन सा वाला डायरेक्शन किस तरफ डेटा फ्लो होगा, डेटा की डायरेक्शन हर तरफ होगी, है ना। तो आप लोग पूरे टेबल में से आप लोग जहां भी जिस टेबल को चाहे उस टेबल को लेकर के किसी दूसरे टेबल को पूरे डायग्राम के अंदर किसी भी कनेक्टेड कर सकते हैं। ये किस तरह का आर्किटेक्चर का बताएंगे आप लोग, स्कीमा कौन सा है ये कौन सा स्कीमा है ये, I think Snowflake. व्हाई यू थिंक भाई है स्नोफ्लेक, कुछ नहीं स्नोफ्लेक ही है ना। स्टार स्कीमा मतलब बीच में फैक्ट टेबल होगी, बाकी सारे टेबल से डायरेक्टली जुड़ी हुई, ऐसा है ही नहीं कि एक ही टेबल से बाकी सारे टेबल जुड़ी हुई, सब आपस में इंटरकनेक्टेड हो रखी है ना। मतलब ये कैसा स्कीमा है, स्नोफ्लेक स्कीमा है, और आप इसका कुछ कर भी नहीं सकते, रहेगा भी स्नोफ्लेक में, है ना, रहेगा भी स्नोफ्लेक, इसका कुछ हो भी नहीं सकता, ऐसा आपके पास है। देखो ये आपके पास फैक्ट टेबल बीच में रख दिया मैंने, समझ में जाएगा। देखो देखो पहले तो ये एक फैक्ट टेबल है कस्टमर्स वाली, राइट। और
ऑर्डर्स वाली एक फैक्ट टेबल है आपके पास और एक एम्प्लॉय वाली फैक्ट टेबल है, एक प्रोडक्ट वाली, तो इसमें 4 फैक्ट टेबल बन रही है ना। तो इसलिए स्कीमा कैसा हो गया, एक स्नोफ्लेक स्कीमा हो गया। ठीक है ना। चलो, डेटा क्लीनिंग का और कार्डिनलिटी का और ये मतलब रिलेशनशिप का जो है वो आज कंप्लीट हो गया। कल इसके ऊपर विजुअलाइजेशन पूरी करते हैं, तो कल और परसों 2 दिन तो कम से कम 2 से 3 दिन लगेंगे हम प्रोजेक्ट में। आज एक हो गया, कल परसों भी फ्राइडे भी क्लास रखेंगे हम लोग इस बार, तो देखते हैं फ्राइडे तक जाते जाते मतलब हो जाएगा प्रोजेक्ट, नहीं हुआ तो फिर और देख लेंगे आगे, है ना। देखेंगे कैसे कब तक होता है प्रोजेक्ट, ये आपके पास हो गया। ठीक है एवरीवन ना, इसको सेव कर लेते हैं। स्टार स्कीमा नहीं होगा, स्टार स्कीमा नहीं होगा शालिनी, है ना, क्योंकि सिर्फ एक ही डायमेंशन टेबल नहीं है इसके अंदर, एक ही जो है फैक्ट टेबल नहीं है इसके अंदर, मल्टीपल फैक्ट टेबल है, एक ही इसी प्रोडक्ट से बाकी सब कनेक्टेड नहीं है, तो मल्टीपल आपके पास जो इसके अंदर फैक्ट टेबल है। ठीक है, जहाँ एक ही फैक्ट टेबल हो बाकी सब डायमेंशन हो वो स्टार स्कीमा, जहाँ मल्टीपल डायमेंशन होने के चांसेस दिख रहे हो वो क्या होगा, वो एक स्नोफ्लेक स्कीमा। तो दिस इज अ स्नोफ्लेक स्कीमा। ठीक है, स्नोफ्लेक स्कीमा होगा। ठीक है, मैं इसको सेव कर देता हूँ, यहाँ तक मैं सेव कर देता हूँ इसको डेस्कटॉप, ये प्रोजेक्ट वाले डेटा सेट के अंदर, प्रोजेक्ट वाले फाइल के अंदर लोकल डेस्कटॉप पे प्रोजेक्ट हमका फोल्डर है, उसके अंदर मैं आपको वीकडेज ठीक है, इसको कल कंटिन्यू करते हैं। चलिए ऑनलाइन, ठीक है ना, कल कनेक्ट करो, कल आगे बढ़ते हैं, आप लोग कल देखेंगे अब आगे। कल हम लोग थोड़ा थोड़ा विजुअलाइजेशन शुरू करते हैं, है ना। पहले इतना करके देख लेना आज, इतना बना लो आप लोग। ठीक है एवरीवन ऑनलाइन, ठीक। चलो ठीक है, ओके बाय।